क्या हमारे बहादुर गोरखा जवान सरहद पर अब भारत नहीं बल्कि चीन की सेना के लिए बंदूक उठाएंगे? ये सवाल सुनने में आप सबको जितना चौंकाने वाला लग रहा होगा, इसकी सच्चाई उतनी ही खतरनाक है। जी हाँ दोस्तों, बात दरअसल कुछ ऐसी है। प्रखर खबर चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, भारतीय सेना के सबसे बहादुर सैनिक माने जाने वाले गोरखा जवान, जिनकी वीरता के किस्से दशकों से भारतीय सेना की गौरव गाथाओं में गाए जाते रहे हैं, आजकल काफी नाराज चल रहे हैं। इनकी इस नाराजगी की वजह है मोदी सरकार की अग्निवीर योजना। ये सख्त नाराज हैं अपनी सदियों की बहादुरी के एवज में सरकार की ओर से मिली इस करारी चोट से। और गोरखाओं की इस नाराजगी का अंजाम किस तरह अब देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर खतरे का सबब बनने जा रहा है, यह इसी वीडियो में हम आपको आगे दिखाने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यह कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि यह दावा है लद्दाख के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता और सामाजिक चिंतक सोनम वांगचुक का। उनके मुताबिक लद्दाख और नेपाली मूल के कई गोरखा युवक जो पहले भारतीय सेना में भर्ती के इच्छुक थे, वह अग्निवीर योजना के चलते अब चीन की सेना में शामिल हो रहे हैं। सोनम ने एक वीडियो जारी करके बताया है कि लद्दाख के गोरखा युवा अग्निवीर योजना के नाम पर सेना की नौकरी को घटाकर महज 4 साल का कर दिए जाने से बेहद खफा हैं। उन्होंने अपने वीडियो में बताया है कि भारत में अग्निवीर योजना के तहत अब सेना में स्थायी नौकरी की गारंटी नहीं है। इसके चलते जिस गोरखा समुदाय में पीढ़ियों से सेना में सेवा देने की गौरवशाली परंपरा रही है, वह अब खुद को अनिश्चित भविष्य में फंसा पा रहा है। और इसका नतीजा यह हो रहा है कि बहुत से युवा राह भटककर अपने देश भारत के बजाय दुश्मन देश चीन की सेना में भर्ती होने का मन बना रहे हैं। और यहीं से शुरू हो रहा है ड्रैगन कहे जाने वाले चीन का सॉफ्ट टारगेटिंग मिशन, जिसके तहत चीन इन बहादुर युवाओं की नाराजगी का फायदा उठाकर उन्हें अपने पाले में करने की कोशिश कर रहा है। तो आइए दोस्तों, पहले देखते हैं सोनम वांगचुक का वह वीडियो जिसमें उन्होंने यह सनसनीखेज खुलासा किया है। बाकी बातें इसके बाद करेंगे। सीमा पार से एक सीमा हैदर आती हैं तो उन पर सैकड़ों घंटे चर्चा होती है, मगर लद्दाख इस पर 0 चर्चा है। और गोरखा सैनिक तो अग्निवीर के चलते 4 साल को वो नकार रहे हैं, और वो अब उससे भी बुरा क्या हो रहा है कि चीन की सेना में भर्ती होने जा रहे हैं। तो वही सैनिक जो हमारे शक्ति थी, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर कोई कहे कि मुझे मरने से डर नहीं लगता, तो वो या तो झूठ बोल रहा है या वो गुरखा है। आज वही गुरखा चीन की तरफ से हमसे लड़ेंगे। तो ऐसा उथल पुथल हो रहा है, मगर हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया जरा भी चर्चा नहीं कर रही है। मेरी आपसे विनती है कि आप एक मीडिया बने और इन वीडियोस को शेयर करें और कहें इन हमारे भारत के मीडिया चैनल से, जो कि चौथी स्तंभ है, पिलर हैं डेमोक्रेसी के, कि वो अपना फर्ज निभाएं। मुझे नहीं समझ आता है वो रात को कैसे सोते होंगे इस तरह के दोगलापंथी में। मुझे उम्मीद है कि आप सब लद्दाख का समर्थन करेंगे, भारत के सीमा की सुरक्षा का समर्थन करेंगे, क्योंकि लद्दाख के संरक्षण में ही भारत की सुरक्षा है। दरअसल चीन नेपाल में भारी निवेश कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप और नौकरी के सुनहरे सपने दिखाकर युवाओं को अपनी ओर खींच रहा है। लेकिन जब बात नौकरी देने की आती है तो वह युवाओं को PLA यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी में भर्ती होने की पेशकश करता है। यही नहीं, स्थानीय सूत्रों का तो यहाँ तक बताना है कि चीन लद्दाख के युवाओं को गुपचुप ढंग से अपने घर में रहकर उसके लिए काम करने तक का ऑफर देता है। यानी एक तरह से वह भारतीय युवाओं से भारत की ही जासूसी करवाने का जुगाड़ बैठा रहा है, इन युवाओं की नाराजगी का फायदा उठाकर। इसके बावजूद हमारे देश की सरकार सीमावर्ती इलाके में जड़ें जमा रही इस गंभीर समस्या के प्रति उदासीन बनी हुई है। सरकार की यह ढिलाई आने वाले वक्त में देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा भी बन सकती है। दोस्तों, ऐसे में सीधा सवाल यह उठता है कि क्या ये केवल युवाओं को दी जा रही नौकरियां हैं, या रोजगार के नाम पर चीन भारत के खिलाफ एक नई साजिश रच रहा है। हमें यह समझना होगा कि गोरखा रेजिमेंट सिर्फ एक सैन्य टुकड़ी नहीं है, बल्कि एक जोश, एक जज्बा और एक स्पिरिट है,
जिसने 1962 से लेकर कारगिल तक देश की हर जंग में वीरता की मिसाल पेश की है। अगर आज वही गोरखा चीनी सेना की वर्दी पहनने सरहद पार जा रहा है तो यह न सिर्फ भारतीय सेना के लिए तगड़ा झटका है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक खतरे का अलार्म है। इससे भी अहम सवाल यह है कि क्या हमारी अपनी नीतियां ही हमारे बहादुर युवाओं को पराया बना रही हैं? सरकार गोरखा समुदाय की पारंपरिक सैन्य पहचान और रोजगार से जुड़े इस दर्द को ठीक से समझ क्यों नहीं पा रही है? अगर समय रहते इस चूक को सुधारने के कदम नहीं उठाए जाते तो इसकी कीमत कौन चुकाएगा? दोस्तों, अगर यह बात सोनम वांगचुक जैसा जमीन से जुड़ा और संघर्षशील व्यक्ति कह रहा है तो जान लेना चाहिए कि यह महज कोई अफवाह नहीं बल्कि एक गंभीर चेतावनी है देश की सुरक्षा के लिए। समय समय पर सामाजिक मुद्दों पर जनता को जगाने वाले सोनम की आवाज एक बार फिर देश की सरकार और जनता को जगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या हम सुनने को तैयार हैं? इसी अहम सवाल के साथ लेते हैं आपसे विदा। ऐसी ही खबरों और समाचार विश्लेषणों के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल प्रखर खबर के साथ। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट खबरों की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर करना न भूलें ताकि आपके जानने वालों को भी हमारी ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। नमस्कार।